हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमनस क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं क्या कह रहा है तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में कह रहा है, ध्यान से समझना है आपको, कि ए बी एक व्रत है। क्या कह रहा है? ए बी एक व्रत है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी एक व्रत की जीवा है। तो देखो हमने सबसे पहले एक व्रत बना दिया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी एक व्रत की जीवा है। तो ये आपका क्या है? ए बी है। ठीक है, ध्यान समझना आपको, हमने सूत्र बना दिया है। ए बी व्रत की जीवा है जिसका ओ, जिसका जो यहाँ पर कुछ, हाँ, जिसका केंद्र हो, यहाँ पर डाउट, यहाँ पर केंद्र होगा, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ठीक, जिसका केंद्र ओ है, यदि कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश है, तब सिद्ध कीजिए कि जीवा ए बी की लंबाई, मतलब जो ये ए बी है कि जो लंबाई है त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। ठीक है, मतलब ए बी की लंबाई किसकी? त्रिज्या की लंबाई की बराबर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या पता है कि कोण ए ओ बी बराबर कितना है? 60 अंश है। तो इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हमें पता है कि 60 अंश, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 60 अंश। ठीक, ये हमें पता है 60 अंश है। ठीक, तो इससे हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो, ऐसे तुम मान निकाल नहीं सकते क्योंकि ना ही तो हमें ए का मान पता है और ना ही हमें इसमें दो मान नहीं पता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक यहाँ पर एक शीर्ष लंब खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लंब खींच लेते हैं, ध्यान से आपको समझना बस है। तो ये देखिए, यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे इस प्रकार, ये हमने एक लंब खींचा। ठीक है, तो लंब आपको पता है कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का। ठीक, दोनों कितने के हो गए? 90 अंश के। तो अब जहाँ से हमने इसे दो भागों में बांटा है, यहाँ पर इसका मान लिख देते हैं, सॉरी कुछ रख देते हैं यहाँ पर, पी लिख देते हैं। ठीक से, जो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर पी लिख दिया। ठीक, यहाँ से इसको हमने दो भागों में बांटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा? ए ओ पी लेंगे। ठीक है, ए ओ पी से हम किसका मान निकालेंगे? ए का मान निकालेंगे। जब हम ए का मान निकालेंगे तो हमें निकाल लेंगे, तब हमें ये मान निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए हम मान निकालेंगे किसका? त्रिभुज ए ओ पी में ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ओ पी में। ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी में। और आपको एक बात पता होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो बस उसी नियम को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तीन कोण कौन कौन से? कोण ए ओ पी, ठीक है, ये वाला ए ओ पी प्लस कोण ए, ये वाला, ठीक है, कोण ए और प्लस का कोण पी बराबर कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 अंश। कितना लिख दिया? 180 अंश लिख दिया। ठीक है, अब जो जो मान हमको पता है वो मान लिख देंगे। तो ए ओ पी का मान कितना है? हमें पता है कितना है, दिया गया है ए ओ पी का मान। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सारी पूरा कितना है? 60 है, और हमने इसको दो भागों में बांट दिया ना, तो ये पूरा 60 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? दोनों 30 के हो जाएंगे ना, ये 30 का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 है और उसको हमने दो भागों में बांट दिया, तो ये आधा आधा कितने हो जाएगा? 30 के हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो ए ओ पी का मान, हमने इससे सिर्फ ए ओ पी ले रहे हैं, पूरा तो ले नहीं रहे। ए ओ बी जो 60 लिखेंगे, हम सिर्फ ए ओ पी ले रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज लिया है, तो इसमें ओ का मान कितना, ए ओ पी का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश प्लस का कोण ए। कोण ए का मान में पता है? नहीं पता है, हमें निकालना है, तो कोण ए का कोण ए रख देंगे, और कोण पी का मान पता है कितना है? 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो देखिए 30 और 90 कितना होता है? 120 होता है, और प्लस का कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक, ध्यान से देखना, इतना कर लिया ना हमने। फिर इसके बाद कोण ए बराबर 180 अंश। अब ये किसका है? ये प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 120 अंश। तो कोण ए बराबर में कितना मिला? 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 अंश। तो कोण ए का मान हमें कितना मिला? 60 अंश मिल गया। तो ये वाला हमें मान कितना मिल गया? चलिए दूसरे पेन से कर लेते हैं, 60 अंश मिला। कितना मिला यहाँ पर? इससे ये मान 60 अंश मिल गया। ठीक, अब हमें ये वाला मान पता चल गया। अब हमें क्या, कौन सा मान निकालना है? हमें सारे मान यहाँ पता हो चुके हैं, बस हमें मान सिर्फ कौन सा नहीं पता है? बी का मान नहीं पता है। तो इसके लिए अब हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज? पूरा ए ओ बी, और इससे बी का मान निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज किसमें?
त्रिभुज ए ओ बी में, तो त्रिभुज ए ओ बी में हमें क्या पता है कि सेम यहाँ पर भी तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे, कोण ए और कोण ओ और कोण बी, ठीक है, तीनों कोण है ना। कोण आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि बी ओ ए, ठीक है, जैसे हमने ए ओ बी, और मतलब तीनों बार बीच में एक चीज़ आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अगर हम लिखें ए ओ बी तो बीच में ओ आएगा, तो ओ का जो मान होगा वो लिखेंगे। फिर दूसरी बार में क्या आना चाहिए, बी ओ नहीं ओ बी ए कर लीजिए, तो बी में बी बीच में आएगा, तो जो बी का मान होगा वो बी का मान वहाँ पर रखेंगे, बी का मान पता नहीं है। और फिर तीसरी बार में क्या हो जाएगा आपका बी ए ओ हो जाएगा, तो जो ए का मान होगा वो बीच में रख देंगे। तो चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ओ बराबर कोण बी, और तीनों कोणों का कितना होता है, सॉरी प्लस का, तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। तो अब जो जो मान पता है वो कर लेते हैं। तो कोण ए का मान अभी हमने निकाला कितना है 60 अंश है, और कोण ओ का मान कितना, अब देखो ये पूरा यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इतना लिया था ना, क्योंकि कोण कौन सा था ए ओ पी था, तो हमने यहाँ पर 30 लिखा, अब ये पूरा ओ ले रहे, तो अभी इसका मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 अंश। और प्लस का कोण बी का मान पता नहीं है, निकालना, तो यहाँ पर कोण बी लिख देंगे बराबर 180 अंश, कितना हो गया 180 अंश। ठीक, इतना कर लिया ना। अब जोड़ देते हैं 60 60 कितना होता है 120, तो 120 और प्लस का कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण बी बराबर 180 अंश। अब ये प्लस का 120 है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 120 अंश। अब कोण बी बराबर 120, 180 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 अंश। तो अब हमने कोण बी का भी मान निकाल लिया है, कितना मिला 60 अंश मिला, कितना मिल गया 60 अंश। अब आपका पूरा सवाल हल हो चुका है, बस आपको सिर्फ समझाना है कि कैसे हल हुआ है। चलिए बताते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर ए का मान भी पता चल गया है और बी का भी मान पता चल गया, सब क्या निकले, तीनों 60 अंश निकले। अब देखिए इसके तीनों को जो मान है क्या निकले हैं 60 अंश, तो ये क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो 60 तीनों कोणों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो वही 60 अंश मिला है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी, ठीक, एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज भी क्या समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं सबके मान। तो ओ ए बराबर ए बी और ओ ए बराबर ए बी, ठीक है, ओ ए बराबर ए बी और ए बी बराबर ओ ए बराबर ए बी बराबर ए। ठीक, तीनों क्या मान होंगे, समान होंगे। ठीक, क्योंकि तो तीनों के मान भी निकाले, कोण बी 60, कोण ए 60 और ओ का मान अभी पता था हमें 60 अंश। ठीक, तीनों कितना है 60 अंश, तो तीनों कोणों से क्या है समबाहु त्रिभुज है। ठीक, लेकिन अब हमें यहाँ पर निकालना क्या था, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या निकालना था हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तब सिद्ध कीजिए कि जीवा ए बी, ठीक, जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। त्रिज्या कौन सी है, ये त्रिज्या है ना दोनों, ये कौन सी है, दोनों त्रिज्या तो हैं, त्रिज्या तो केंद्र से होकर जाती हैं यहाँ पर और परिधि से मिलती हैं। तो यहाँ पर ये हमें त्रिज्या दोनों क्या दिखानी थी, बराबर दिखानी, तो हमने दोनों की लंबाई बराबर दिखा दी है। देखो एक त्रिज्या ओ है तो इसकी भी लंबाई कितनी है 60 अंश, और एक त्रिज्या ओ बी इसकी भी क्या है 60 अंश। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है, ये दोनों त्रिज्या थी। तो अब हम यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस